एक बार भूले बिसरे पन्ने में दीपक शर्मा का सादर नमस्कार। आज लिए चलते हैं आपको निर्मंड खंड के तहत उर्टू के समीप खलेर गांव का गिंदू उत्सव। हमने प्रेम मोहब्बत के किस्से सुने हैं, घटनाएं घटी हैं। कुंजू चंचलो, हीर रांझा, लैला मजनू इत्यादि कई अनेकों ऐसी घटनाएं हैं, कथाएं हैं। और इन घटनाओं के पीछे जब समाज ने विरोध जताया, उसकी एक इतिहास बन जाता है। वैसी ये घटना हमारे निर्मल क्षेत्र में उर्टू के समीप हुई। उर्टू देवगी गांव में पुजारी खानदान का दित्तू नाम का एक लड़का था और मुशू खानदान की एक लड़की थी पुष्पा। पुष्पा और दित्तू का आपस में प्रगाढ़ प्रेम हो गया, प्यार हो गया। और प्यार इतना हो गया कि वो दोनों आपस में विवाह करने के लिए तैयार हो गए। परंतु समाज ने इस विवाह का कड़ा विरोध किया। भाग्यों ने खेल खेला। अकस्मात विवाह की तिथि नज़दीक आती है। जैसे ही विवाह की तिथि नज़दीक आती है, दित्तू की मृत्यु हो जाती है। और उस मृत्यु को सुनकर के पुष्पा बहुत दुखी होती है, खिन्न होती है। और उधर पुष्पा की माँ खुशी मनाती है, कहती है आज मेरा शत्रु मर गया। अर्थात पुष्पा की माँ दित्तू के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहती थी। कालांतर में क्या होता है, पुष्पा की माँ कहती है कि बेटी नहा धो ले, आज हम घी खिचड़ी खाएंगे, आज मेरा शत्रु मर चुका है। तो पुष्पा वो अपने स्नानागार में जाती है, नहा धो करके बाहर आती है और अपनी माँ से कहती है, हे माँ, मेरी थाली में बहुत सारा घी डाल दो, मैं आज बहुत घी खाऊंगी। उसकी माँ ने उसकी थाली में घी से भर दिया। पुष्पा ने सारा घी अपने बालों में पोंछ लिया, अपने बालों में सारा घी लगा दिया। और उधर से दित्तू की अर्थी भी शमशान घाट की ओर आ रही थी। और पुष्पा ने एक हाथ में तलवार, एक हाथ में डंडा लेकर के, जोगिन बन करके, अपने बाल खुले छोड़ करके, घी से सने हुए बाल, उसके पीछे पीछे, अर्थी के पीछे पीछे जोगिन बन करके शमशान घाट तक पहुंचती है। और शमशान घाट में जैसे ही चिता में आग दी जाती है, पुष्पा भी चिता पर बैठ जाती है, जलने के लिए, सती होने के लिए। परंतु मुशू खानदान के लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, परंतु पुष्पा अपनी हट नहीं छोड़ती और वो अपने प्रेमी दित्तू के साथ जलकर राख हो जाती है। और जब दोनों भस्म हो जाते हैं, राख की ढेरी में एक युगल मूर्ति दिखती है और वो मूर्ति होती है दित्तू पुष्पा की। ये सारी भगवान की लीला है, उनके प्रगाढ़ प्रेम, अलौकिक प्रेम, सच्चे प्रेम की ये एक घटना थी। तो और वहाँ पर जो है भगवान ने जो है वहाँ पर एक मूर्ति, उनकी युगल मूर्ति दिखा दी, लोगों को दिखा दी। उसी याद में उसके बाद वो जो मूर्ति है दित्तू पुष्पा की, उनकी आत्मा, उसकी जो आत्मा है वो भटकती है और लोगों ने उस मूर्ति को अपने घरों में स्थापित कर दिया। और खलेर गांव में भी कुछ आत्माएं उनकी भटकने लगी। खलेर गांव वालों ने भी वो मूर्ति अपने घरों में स्थापित कर दी। उसके पश्चात उसी की याद में 7 प्रतिष्ठे माघ मास के, जो अब कल वीरवार को आने वाला है, गिंदू उत्सव होता है, खलेरो गिंदू। इसमें 2 दल होते हैं। एक दल खलेर गांव के 3 टोल, जिसमें खलेट्टी, क्षैटू,
मुशु खानदान के ये 3 टोल होते हैं। ये होते हैं। दूसरे दल में उर्टू गांव के थमेटू तथा देवगी गांव के पुजारी खानदान के लोग शामिल होते हैं। जो मुशु खानदान के लोग हैं वो कुछ 8-9 किलो का कपड़े का एक बहुत बड़ा गेंद बना करके लाते हैं और उसे गुत्तुगाई नामक जगह है, खलेर गांव में गुत्तुगाई एक जगह नाम है, वहाँ पर बीच जो खेल का मैदान है, मध्य में उस गेंद को रखा जाता है। दोनों दल उस गेंद से छीना झपटी करते हैं और अपने अपने पाले की ओर गेंद को घसीटने का प्रयास करते हैं। संघर्ष इतना कड़ा होता है कि लोग एक दूसरे दल के कपड़े तक छीन लेते हैं, कपड़े तक फाड़ देते हैं। यहाँ तक इतना संघर्ष होता है, कई बार खून खराबा होने का डर भी रहता है। इस संघर्ष में एक दल दूसरे दल के जो आदमी होते हैं, प्रतिभागी होते हैं, उनको उठा करके अपने पाले की ओर घसीट करके ले जाने का प्रयास करते हैं। बाद में ये प्रक्रिया 6-7 बार होती है और जो पाला जीतता है, जिसके ज़्यादा अंक होते हैं, वो विजयी घोषित होता है। तो ये उत्सव एक बहुत ही, आज भी ये जो युगल मूर्ति दित्तू पुष्पा की है, ये देवता चंबू देवगी में उनके देवता के गर्भगृह में देवता चंबू की मुख्य मूर्ति के साथ ही विराजमान है। और इन मूर्तियों की आज भी वह पूजा होती है, देवते के साथ इसकी भी पूजा होती है। तो ये एक किस्सा है, ये एक हमारे इस क्षेत्र में दिव्य अलौकिक प्रेम कहानी का। नमस्कार।